रुक जाए एक सेकंड, अनाउंस करने दे। हाय गाइस, वीडियो की जाने जाने से पहले हम आपको बताते चले कि हम आपके लिए लेके आए एक मुनफरिद चैनल द रिएक्शन हब। इसको सब्सक्राइब करें। चैनल का लिंक वीडियो के नीचे मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़। शुगर स्कैंडल की हतमी रिपोर्ट के सामने आते ही जहांगीर तरीन अपने हवास खो बैठे। हुकूमत के साथ साथ इदारों पर भी इल्जामात की बौछार कर दी। पानामा केस में नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले से मुताल्लिक अहम राज से पर्दा उठा दिया। मुल्क में नया तूफान बर्पा हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, कोरोना के आने से कुछ अर्सा पहले ही पाकिस्तान में एक और बड़ा बवाल भी मच चुका था, और ये बवाल और कोई नहीं बल्कि मुल्क में एकदम से पैदा होने वाले चीनी के बहरान का था। पाकिस्तान में एकदम चीनी का ऐसा बहरान पेश आया जिसने सबको परेशान करके रख दिया। चीनी की अदम दस्तयाबी का फायदा उठाते हुए जखीरा अंदोजों ने भी मैदान में ऊंची छलांग लगाई और मुल्क की गरीब आवाम को महंगे दामों चीनी बेचना शुरू कर दी। जब इस मामले को मीडिया और अपोजिशन ने हवा दी तो वजीर आज़म इमरान खान ने इस मामले की तहकीकात के लिए FIA को जिम्मेदारी सौंपते हुए जल्द अज जल्द रिपोर्ट पेश करने का हुक्म किया। लेकिन जब इब्तदाई रिपोर्ट सामने आई तो इसने हुकूमत के अपने ही खिलाड़ियों को क्लीन बोल्ड कर दिया। रिपोर्ट में हुकूमती बेंच के मुतअद्दिद कारकुनान को इस बहरान का जिम्मेदार ठहराया गया, जिसमें जहांगीर तरीन का नंबर सबसे पहला था। लेकिन खान साहब ने इब्तदाई रिपोर्ट पर इक्तफा ना करते हुए इसको फ्रांसिक के लिए भिजवा दिया और कौम से वादा किया कि रिपोर्ट के फ्रांसिक के बाद तमाम जिम्मेदारान को कटहरे में खड़ा किया जाएगा। और दोस्तों, अब आज इमरान खान ने अपने वादे को पूरा करते हुए बिलाखिर चीनी बहरान की हतमी रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया है, जिसमें एक बार फिर तहलका खेज इंकशाफात सामने आए हैं। लेकिन जहां इस रिपोर्ट ने मीडिया समेत तमाम हलकों में नई बहस का आगाज कर दिया है, वहीं दूसरी जानिब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबको हैरान करके रख दिया है। जी हां दोस्तों, खबर के मुताबिक इमरान खान के देरीना साथी जहांगीर तरीन ने हुकूमत को बड़ा धचका दे दिया है। आखिरकार जहांगीर तरीन ने शुगर स्कैंडल में अपने नाम को पब्लिक करने का गुस्सा निकाल लिया है। हुकूमत को ऐसा हाथ फेरा कि सब हक्का बक्का रह गए। चीनी स्कैंडल की रिपोर्ट के फौरन बाद ही आखिर जहांगीर तरीन ने ऐसा क्या किया जिसने एक बार फिर पाकिस्तान के सियासी माहौल में तूफान बर्पा कर दिया है। ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया TV सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी जहां कोरोना ने अपने कदम मजबूती से जमा रखे हैं, वहीं इस वायरस के पाकिस्तान में आने से पहले ही एक और वायरस भी पाकिस्तान में आ चुका था। लेकिन कोरोना की तरह ये वायरस कोई वबा नहीं बल्कि चीनी का बहरान था। कोरोना के आने से पहले चीनी के बहरान ने मुल्क में ऐसा ताव पकड़ा जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, और इस मौके का फायदा उठाते हुए दुकानदारों ने भी गरीब आवाम की जेब काटते हुए इन दिनों पाकिस्तान में नायाब चीनी को महंगे दामों फरोख्त करना शुरू कर दिया। लेकिन इस मामले को उठाते हुए जब मीडिया और अपोजिशन ने हुकूमत पर दबाव डाला तो हुकूमत ने इस मामले की तहकीकात का हुक्म देते हुए FIA को इसकी रिपोर्ट जल्द अज जल्द पेश करने का कहा। इब्तिदाई रिपोर्ट के सामने आते ही खुद हुकूमत पर ही ऐसा क्रैकर गिरा जिसकी शायद किसी को उम्मीद न थी, क्योंकि इस रिपोर्ट में ये इंकशाफ सामने आया कि पाकिस्तान के अवाम को लूटने वालों में सरे फहरिस्त खान साहब के अपने जानशीन जहांगीर तरीन हैं, जिनके जहांगीर के साथ ही खुसरो बख्तियार के भाई और मुने सलाही ने भी खूब माल कमाया है। लेकिन खान साहब ने इस इब्तदाई रिपोर्ट पर इक्तफा न करते हुए इसका फ्रांसिक करवाने का फैसला किया और अवाम से वादा किया कि रिपोर्ट के फ्रांसिक होने के बाद जिम्मेदारान को सजा दी जाएगी। और दोस्तों, आज बिलाखिर इस रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया गया है और एक बार फिर इब्तदाई रिपोर्ट की तरह इस बार भी जहांगीर तरीन को इस बहरान का गॉडफादर डिक्लेयर कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जहांगीर तरीन ने इस मामले को लीड करते हुए दोनों हाथों से आवाम को लूटा है
और जहांगीर तरीन जो कि हमेशा अपने टैक्स अदायगियों समेत किसानों को मुनासिब रकम देने की रट लगाए रखे थे। इस रिपोर्ट ने इनके तमाम दावों पर एक ही बार में पूरी तरह पानी फेर दिया है। रिपोर्ट में जहांगीर तरीन समेत खुसरो बख्तियार, हुमायूं अख्तर और मुनीर सलाही के हवाले से भी अहम इंकशाफात किए गए हैं और साफ बताया गया है कि किसने अवाम को कितना लूटा और कितना चूना लगाया। लेकिन इस रिपोर्ट के पब्लिक होते ही सामने आने वाले इंकशाफात के बाद तमाम हलकों में एक नई बहस का आगाज हो गया है और पूरे मीडिया समेत अपोजिशन जमातों ने इस रिपोर्ट के मंजरेआम पर आते ही अपनी नजरें हुकूमत की तरफ जमारी हैं कि आखिर हुकूमत अब इसके बाद क्या करेगी। क्या इमरान खान वाकई अपने देरीना साथी जहांगीर तरीन को चक्की में पीसेंगे? दोस्तों, यहां आपको बताते चलें कि खान साहब और जहांगीर तरीन का ताल्लुक बहुत पुराना है। जहांगीर तरीन ने पीटीआई को ज्वाइन करते ही एक मरकजी नुमाइंदे की हैसियत हासिल कर ली थी, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन है और सियासी तौर पर भी अपना असर व रसूख रखते हैं, इसलिए वो जल्द ही खान साहब के करीब हो गए। 2013 के इलेक्शन में पीटीआई के कैंपेन चलाने की बात हो तो जहांगीर तरीन उस वक्त भी इस मैदान में सबसे आगे रहे, लेकिन तब पार्टी के चंद सीनियर रहनुमाओं से इख्तलाफ की वजह से खान साहब ने इनके नजरिए को तरजीह ना दी, जिसके बायस पीटीआई को इलेक्शन में शिकस्त हुई। जहांगीर तरीन का मानना था कि उन्हें इलेक्शन जीतने के लिए उन लोगों की जरूरत है जो सियासी वाबस्तगी रखते हों और उनका यही नजरिया पीटीआई को 2018 में होने वाले इलेक्शंस में कामयाब करवा गया। उन्हें इलेक्शन से पहले आजाद उम्मीदवारान को अपने जाती हेलीकॉप्टर में बनी गाला लाने की बात हो या इत्तेहादियों को पीटीआई का साथ देने की बात हो, जहांगीर तरीन ने खान साहब को जितवाने के लिए अपनी पूरी कुव्वत का इस्तेमाल किया। लेकिन इमरान हुकूमत के बनने से कुछ अर्सा पहले ही खान साहब और जहांगीर तरीन के माबैन इख्तलाफात शुरू हो चुके थे। बाद अज़ां दोनों के दरमियान दूरियां इतनी बढ़ने लगीं कि पहले जो खान साहब अपनी जाती जिंदगी के मशवरे भी जहांगीर तरीन से लिया करते थे, अब वही खान साहब कई महीने इनसे बात तक नहीं कर रहे थे। यही वजह है कि जब चीनी स्कैंडल की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आई तो जहांगीर तरीन जो इस वक्त मुल्क से बाहर थे, उन्होंने वापस आकर सबसे पहले खान साहब को एतमाद में लेने की कोशिश की, जिसमें वो पूरी तरह नाकाम रहे। दोनों के दरमियान इख्तलाफात इस कदर बढ़ गए थे कि खान साहब ने इस मुलाकात के बाद जहांगीर तरीन से फिर मिलना भी पसंद ना किया, जबकि जहांगीर तरीन खुफिया दरवाजों से खान साहब की मिन्नतें करने की कोशिश करते रहे, लेकिन खान साहब उन्हें बिल्कुल घास ना डाली। लेकिन अब फ्रांसिक रिपोर्ट के सामने आते ही जहां ये गुमान किया जा रहा था कि अब जहांगीर तरीन हुकूमत के आगे घुटने टेक देंगे, तो शायद इसका कोई चांस नहीं। जी हां दोस्तों, आपको बताते चलें कि फ्रांसिक रिपोर्ट के सामने आते ही जहांगीर तरीन हुकूमत पर फट पड़े हैं। जहांगीर तरीन ने हुकूमत पर धड़ाधड़ इल्जामात की बरसात कर दी है, लेकिन हुकूमत के साथ साथ जहांगीर तरीन ने इस बार इदारों को भी अपनी तनकीद का निशाना बनाते हुए इन पर इल्जामात की कतार बांध दी है। जराये के मुताबिक हतमी रिपोर्ट के सामने आते ही जहांगीर तरीन आग बगूला हो गए और हुकूमत समेत इदारों पर भी इल्जामात के तीर बरसा दिए। एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए जहांगीर तरीन ने बताया कि इनको इस मामले में सरासर फंसाया जा रहा है, जबकि इनके खिलाफ कोई भी सबूत मौजूद नहीं है। जहांगीर तरीन ने मजीद कहा कि हुकूमत ने आवाम को मामू बनाते हुए तहकीकात की सिमत ही बदल दी। जहां ये तहकीकात महज चीनी की बढ़ती हुई कीमत पर होनी थी कि चीनी की कीमत पिछले 2 माली सालों में क्यों बढ़ी, वहीं हुकूमत ने बड़ी चालाकी से इस तहकीकात का रुख मोड़ते हुए इसको ये रंग दे दिया कि किसने कितना खाया और कितना कमाया सब सामने आएगा। जहांगीर तरीन के इस तहकीकात की शफाफियत को चैलेंज करते हुए कहा कि इस रिपोर्ट में 9 से 10 शुगर मिल्स का फ्रांसक किया गया है, जिसमें से 3 मिल्स मेरी हैं, जबकि शरीफ खानदान और खुसरो बख्तियार की एक मिल शामिल है और ओमनी ग्रुप की कोई मिल इस फ्रांसक में शामिल नहीं। उन्होंने कहा कि तहकीकात का ये अमल साफ वाजे करता है कि मुझे जानबूझकर फंसाया जा रहा है। जहांगीर तरीन ने अपने ऊपर लगाए गए तमाम इल्जामात को मुस्तरद करते हुए हुकूमत को चैलेंज किया कि आप बेशक मुझे फंसा लें, लेकिन कोई इस गुमान में ना रहे कि मैं इतनी आसानी से फंस जाऊंगा। उन्होंने साफ अल्फाज में कहा कि मेरे पास तमाम चीजों की लिखत पढ़त मौजूद है, आपकी तमाम तर चालों के बावजूद मैं बेगुनाह ही साबित होऊंगा। इसके साथ जहांगीर तरीन ने असद उमर समेत वजीर आला पंजाब को भी अपने गुस्से की आग में हाँकते हुए कहा कि सब्सिडी पंजाब हुकूमत ने दी तो इसका जवाब वजीर आला से लें,
जबकि चीनी की एक्सपोर्ट की इजाजत ईसीसी के चेयरमैन असद उमर ने दी तो आप उनको भी कटहरे में खड़ा करें। लेकिन दोस्तों, जहांगीर तरीन का गुस्सा महज यहाँ ही नहीं थमा। उन्होंने हुकूमत के साथ साथ इदारों पर भी इल्जामात की बौछार कर दी। जहांगीर तरीन ने एक सवाल के जवाब में बताया कि मैंने अपनी कमाई जाने वाली रकम अपने असासों की बजाय बच्चों के असासों में रखी और महज इस बिना पर मुझे नाअहल कर दिया गया, जो कि मेरी जिंदगी के सबसे बड़े सानेहों में से एक है। उन्होंने मजीद कहा कि पनामा केस में मियां नवाज शरीफ के खिलाफ आने वाले फैसले में उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार का भी बड़ा रोल था और वो चूंकि इस केस को हेड कर रहे थे तो वो भी डायरेक्टली इस केस पर असरअंदाज हुए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि नवाज शरीफ की नाअहली के बाद से ही ये खबरें गर्दिश करती रही हैं कि अब नवाज शरीफ की नाअहली को बैलेंस करने के लिए इस पार्टी से भी किसी को फारिग किया जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि आज ये बात सच साबित हो गई कि वाकई मुझे बैलेंस कर दिया गया और ये बात महज मैं ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के मुतअद्दिद मीडिया चैनल्स और अखबारात भी कर रहे हैं। दोस्तों, हतमी रिपोर्ट के सामने आते ही जहांगीर तरीन ने जिस गम और गुस्से के साथ हुकूमत और इदारों पर तनकीद के तीर चलाने शुरू कर दिए हैं, इससे एक बात तो वाज़ेह है कि जहांगीर तरीन इस रिपोर्ट में अपने नाम को लेकर बिल्कुल खुश नहीं, इसीलिए उन्होंने हुकूमत के खिलाफ मुंह खोल दिया है। हुकूमत से इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन जहांगीर तरीन को इदारों पर इस तरह तनकीद नहीं करनी चाहिए थी। और पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा स्कैंडल जिसमें मुल्क के साबिका वजीर आजम को सजा हो चुकी है, उसके हतमी फैसले पर जहांगीर तरीन का ये जवाब एक नई कयामत बर्पा कर सकता है। अब देखना ये बाकी है कि हुकूमत इस हवाले से जहांगीर तरीन के खिलाफ क्या एक्शन लेती है और क्या वाकई हेलीकॉप्टरों में भिड़ने वाले जहांगीर तरीन अब जल्द ही जेल की सलाखों के पीछे होंगे। इसके लिए तो अभी कुछ इंतजार ही करना होगा। अगली वीडियो तक हमें इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।